दोस्तों, कोरोना का जो अभी सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में, उसको देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि उस पर कुछ अंधकार डाला जाए। तो चलिए हम कुछ उस पर अंधकार डालते हैं कोरोना को लेकर कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सर, कोरोना पे कुछ अंधकार डालिए। देखिए, कोरोना पे जहाँ तक अंधकार की बात है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि कोरोना जिस खूंखार तरीके से दुनिया में आया था वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे देश के जो नेता लोग हैं इतने मेहनत से, इतने हिम्मत से जो सामना किया ना, वो काबिल तारीफ है। अब देखिए, कोरोना का कुछ औकात बचा नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत औकात है वो रैली में, चुनाव में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कैसे कैसे देखिए, कैसे की जहाँ तक सवाल है तो मैं मानता हूँ कि कोरोना एक बहुत ही ताकतवर वायरस है, उसकी ताकत पे तो शक किया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां भी है। कौन सी कमजोरी है मैं बताता हूँ, लेकिन उसकी कमजोरियां जो सामने लाया दुनिया के सामने, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। हमारे देश के नेता लोग मेहनत से, अथक परिश्रम से, रिसर्च के बाद ये पता की है कि जहाँ इलेक्शन होगी वहाँ पे कोरोना नहीं जा सकता, रैली होगी वहाँ पे कोरोना नहीं जा सकता, और ये सच्चाई है। जब तक जहाँ भी आप देख लीजिए देश में, जहाँ जहाँ भी रैलियाँ होगी, कोरोना वहाँ नहीं पहुँच सकता है। ये कोरोना का सबसे बड़ा कमजोरी पाया गया है, और उसका कारण ये है कि चुनावी रंग चढ़ते ही कोरोना का जो ग्रोथ होता है ना, वो रुक जाता है और फिर कोरोना वायरस मरने लगता है। तो इसलिए ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, इसके लिए क्रेडिट जाता है हमारे देश के नेताओं को, तो धन्यवाद कहना मत भूलिएगा उनको। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। बिहार में जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के पहले कोरोना था, है ना? आप हमेशा सुनते होंगे कि आज बिहार में इतना पॉजिटिव, इतना मर गए कोरोना की वजह से, इतना ठीक हुआ, इस तरह की न्यूज़ काफ़ी आता रहता होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ, देखिए कोरोना भागा। इलेक्शन के समय, बिहार में इलेक्शन के समय कोरोना था कहीं पे नहीं था ना, क्योंकि हज़ारों की भीड़ मेरे लिए आई, कोई कोरोना नहीं, केस कुछ नहीं। और इलेक्शन अब हो गई है, सरकार बन गई है, अब देखिए फिर से कोरोना वापस आया। क्या समझ में आ रहा है? इलेक्शन के पहले कोरोना है, इलेक्शन जैसे हुई, रैलियां हुई, कोई कोरोना नहीं। इलेक्शन के बाद देखिए फिर कोरोना रिटर्न। अब यही बात आप बंगाल में भी देखिए। बंगाल में अभी इलेक्शन चल रही है, ठीक है? इलेक्शन के पहले आपने सुना होगा बंगाल में कोरोना का कहर, याद कीजिए, था। अभी इलेक्शन के समय देखिए, है वहाँ पे कोई कोरोना नहीं। पूरा देश में, मुंबई हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह पे मतलब रिकॉर्ड बन रहा है कोरोना का। कहीं 1,500 केस, कहीं 60,000 केस, कहीं 75,000। कोरोना का कोई केस मिल रहा है बंगाल में? नहीं। वहाँ देखिए धड़ल्ले से एकदम शांत से रैलियाँ चल रही है। और जैसे ही जिस दिन बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा, उसके अगले ही दिन देखिएगा, आप हर चैनल पे एक ही चीज़ सुनिएगा, बंगाल में इतना पॉजिटिव पाए गए, बंगाल में इतना कोरोना की वजह से मौत हो गई, बंगाल में आज कोरोना से इतना पेशेंट ठीक हुए। तो ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अभी बंगाल में इलेक्शन है तो कोई कोरोना नहीं है, उसके पहले कोरोना था, और आने वाला इलेक्शन के बाद आने वाला जो टाइम है वो भी कोरोना का ही है बंगाल में। ये हम लोग ट्रेंड को समझ सकते हैं इससे। तो ये इसमें, इस रिसर्च में एक चीज़ और भी पाया गया है कि जिस भी स्टेट में या जिस भी जगह पे चुनाव हो रहा हो, इलेक्शन हो रहा हो, वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो मीडिया का कोरोना मीटर है वो काम करना बंद कर देता है। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। मतलब जहाँ अभी बंगाल है, देखिए बंगाल में मीडिया का कोरोना मीटर, अगर कोई मीडिया जाता भी है उसका कोरोना मीटर काम ही नहीं करेगा, समझे? तो ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। और हमारे नेताओं का हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतना मेहनत से दिन रात रिसर्च करके इन सब चीज़ों का उजागर किए हैं। तो नो डाउट धन्यवाद के पात्र तो हैं ही हमारे नेता। देखिए, जहाँ इसरो की बात है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो लोग मेडिकल फील्ड के साइंटिस्ट हैं, उन सब से कुछ पता नहीं चला। कोरोना को टैकल करना कैसे किया जाए, क्या है, सब सरेंडर कर गए। हमारे नेता सामने आए, देखिए वॉरियर बन के। अब उन्होंने कोरोना का नेचर पकड़ लिया, कोरोना कहाँ फैलेगा वो भी पकड़ लिया, कोरोना कैसे फैलेगा, कोरोना कहाँ नहीं फैलेगा वो भी पकड़ लिया। देखिए, मैं आपको सीधा सा एक बात सजेस्ट करता हूँ कि इंडिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, रैली की जरूरत है। सही पकड़े आप, इलेक्शन की जरूरत है, रैली की जरूरत है। अगर आपको कोरोना से बचना है, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करेंगे, देखिए कोरोना नहीं होगा।
कोरोना इंडिया से चला जाएगा। आप किस स्टेट से हैं? बिहार से। बिहार से। देखिए बिहार में भी कोरोना है क्योंकि इलेक्शन नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे राज्य से हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रही हो या होने वाला है, तो आप सुरक्षित हैं, आपको कोरोना नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे राज्य से हैं जहाँ की इलेक्शन खत्म हो चुकी है या इलेक्शन नहीं है आसपास टाइम में, आने वाले टाइम में, तो आप समझ लीजिए पूरे परिवार, आपका पूरा स्टेट कोरोना के संकट के चपेट में है। बहुत खतरनाक स्थिति है आपके स्टेट में या फिर आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके स्टेट में सरकार बनी हुई है तो पहले उस सरकार को गिराइए ताकि फिर से इलेक्शन हो, फिर कोरोना भगाइए। एक ही मंत्र है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो नेताजी हैं मूर्ख हैं? देखिए शाम को चैनल पे आएंगे और क्या कहते हैं, मंत्र बांटते हैं कि नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, दवाई भी कड़ाई भी, इस तरह के मंत्र बांटे जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका शो खत्म होता है टीवी चैनल पे, अब देखिए तुरंत जाके रैली में 10,000 20,000 लोगों को अटेंड करते हैं। पागल थोड़ी है वो, उनको पता है वहाँ पे कोरोना नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सब जैसे बिहार में ट्रायल चला, बंगाल में ट्रायल चला, अभी और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे ट्रायल चलेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं वो सुनिए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो कोरोना जो रैलियाँ होती है, जैसे रैली हो रही है, हम लोग अकेले कभी कभी भूले बिसरे लूले भट के चले जाते हैं। लेकिन हम जनता से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप रैलियों में सब परिवार जाया कीजिए। क्योंकि आप अगर अकेले रैली में जा रहे हैं तो आप जो घर में जो बच्चे और भी लोग, माँ बाप, सबको जो छोड़ के आप चले जा रहे हैं, तो उनको घर में आप खतरा में डाल के चले जा रहे हैं। घर में कोरोना का खतरा होता है। आपको करना क्या है, आप सब परिवार रैली में जाइए। जैसे आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन वैक्सीन है, वो उस जोन में आ जाइए, रैली के जोन में आ जाइए। आपको समझिए कोरोना का वैक्सीन मिल गया, अब नहीं हो सकता है आपको कोरोना। तो ये सब गाइडलाइंस है जो भारत के नागरिक को फॉलो करना चाहिए। हालांकि आपके मन में एक और सवाल होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो कोरोना है रैली में नहीं जाता। ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, और भी हमारे दर्शक है उनको आ रहा होगा। देखिए ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना रैलियों में क्यों नहीं जाता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दर्शकों से भी पूछता हूँ कि कोरोना को दुनिया में आए हुए कितना टाइम हो गया? 1 साल। 1 साल, चलिए हम 1.5 साल भी मान लेते हैं इसी तरह, या 1 साल हुआ। तब 1 साल का बच्चा, आप बताइए 1 साल का बच्चा क्या चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है? जब तक आप 18 साल के नहीं होते, हमारा संविधान भी यही कहता है कि आप चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। एडल्ट नहीं होंगे जब तक आप वोट भी नहीं डाल सकते। तो अब 1 साल का बच्चा स्कूल जाएगा या रैली जाएगा? स्कूल जाएगा। और यही कारण तो है स्कूल बंद किया जा रहा है। समझ रहे आप रीजन? 1 साल का बच्चा पार्क जाएगा, मेला जाएगा बेचारा खेलने, कभी शादियों में चला जाएगा गार्जियन के साथ में, मंदिर मस्जिद में जाएगा बेचारा पेरेंट्स के साथ में। इसीलिए कोरोना जहाँ जहाँ जा सकता है, इन सब चीज़ों को बंद किया जा रहा है। रैली में चाह के भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, 18 साल हुआ नहीं इसका। तो आप देखिए बंगाल में चाह के भी नहीं जा सकता। कोरोना चांद पे चला जाएगा, सूरज पे चला जाएगा, मंगल पे चला जाएगा, सब पे चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि बंगाल नहीं जा सकता, गया भी नहीं, आगे भी नहीं जाएगा जब तक इलेक्शन है। उसके बाद भले चलेगा, और आगे जहाँ इलेक्शन है वहाँ भी। हाँ, तो देखिए अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक मंत्र है जो हमेशा याद रखें, कोरोना से दूरी तो इलेक्शन है जरूरी। मास्क है जरूरी नहीं, इलेक्शन है। नहीं, मास्क तो डिपेंड करता है आप पहने। देखिए मास्क का जहाँ तक आप बात निकालते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सरकार है या फिर हमारे नेता लोग हैं बहुत अवेयर है ना। रैली में आप मास्क लगाइए ना लगाइए, वहाँ वो भी समझते हैं कि ये कोरोना फ्री जोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका आगे का प्लान है कि आपके घर घर में रेड पड़ेगा। अब रेड करने का प्लान चल रहा है कि छापा पड़ेगा, आप अपने घर में मास्क लगा के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर आप रात को सो रहे हैं तो मास्क लगा के सोए हैं कि नहीं, आपके यहाँ रेड पड़ेगा। ये थोड़ा हमारे नेताओं में जागृति बढ़ रही है, पता है ना, थोड़ा लोगों को सैनिटेशन के प्रति बढ़ना चाहिए अवेयरनेस। इसीलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिया जा रहा है। जैसे कि अब रात को आप सो गए बिना मास्क का, आप खतरे में है कोरोना के। आप स्कूटर पे 2 लोग बैठ के निकल जाते हैं, खतरे में है। तो ये सब थोड़ा सावधानियां बरतना चाहिए।
और रैलियों में जरूर जाइए। मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि सब परिवार रैली में जाइए और वैक्सीनेट होइए कोरोना से। और जितना देर आप घर में बिताएंगे उतना ही समझिए आप कोरोना से के खतरे में हैं। इसलिए रैलियों में, अगर आपके स्टेट में रैली नहीं है तो आप ट्रेन पकड़िए, रोड पकड़िए, कैसे भी हो किसी दूसरे स्टेट में जाइए और आप भी खेला होवे, विकास होवे, जिसका जयकारा लगाना लगाइए, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कम से कम रैलियों में जाइए। आप देखिए, जहाँ तक मुझे अभी याद आया कि नेताजी जो बंगाल में अभी भाषण दे रहे होंगे कहीं पे, तो क्या होता है आपने सुना होगा, विकास हो गए, कोई बोलेंगे खेला हो गए। एक बार भी कभी आपने सुना कोरोना हो गए? क्यों? पार्लियामेंटेरियन है, विधायक हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ये सब? क्योंकि उनको पता है कि कोरोना यहाँ पे नहीं न है और न उसको आने दिया जाएगा। 18 साल जब तक नहीं होता कैसे आ सकता है भाई कोरोना? सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, सब चीज़ों पे अमल कीजिए और याद रखिएगा, देश को कोरोना से बचाना है तो रैली में जाना है और इलेक्शन कराना है। बस ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा, कोरोना से दूरी, इलेक्शन है जरूरी।